गर्मी में ठंडा तरबूज खाना सबको पसंद है, लेकिन कभी सोचा है ये लाल लाल मीठा तरबूज आखिर आपकी थाली तक पहुंचता कैसे है? आज मैं आपको लेके चलूंगा सीधा खेतों में। स्वागत है दोस्तों खेत से थाली तक के सफर में, जहां हम देखेंगे कि एक छोटा सा बीज कैसे महीनों की मेहनत के बाद आपका पसंदीदा तरबूज बनता है। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से, मिट्टी से। किसान सबसे पहले खेत तैयार करता है, मिट्टी को जोता जाता है ताकि बीज अच्छी से उग सके, और इसके बाद आता है बीज बोने का काम। हर बीज के साथ किसान की उम्मीद भी बोई जाती है, उम्मीद एक अच्छी फसल की, उम्मीद एक अच्छी कमाई की। तरबूज सिर्फ पानी से नहीं उगता, इसके पीछे हर दिन की मेहनत होती है। समय पर पानी, धूप का सही संतुलन और लगातार निगरानी। अगर एक दिन भी लापरवाही हो जाए तो पूरी फसल खराब हो जाती है। सबसे मुश्किल तो फसल का उगना होता है। ये फसल 31 मार्च के आसपास लगाई गई थी और अब ये 50 दिन की हो चुकी है। तरबूज का भाव 10 से 12 के बीच प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन 15 तक मिल जाए तो काफी राहत होती है। हमें खेत आसान तभी लगता है जब आप रोज सुबह शाम आके खेत देखो, वरना फिर फसल खराब होने के चांसेस होते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि खेतों में सिर्फ दवाई ही डाली जाती है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। फसल को कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए किसान कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करता है। जितना आवश्यक हो उतना ही खेतों में दवाई का छिड़काव किया जाता है। नए किसान को भी पहले अनुभव लेना चाहिए। 2 से 3 किसानों के खेत में जाके उनसे बात करनी चाहिए, फिर प्रयोग करना चाहिए। सच्चा किसान वही होता है जो फसल भी बचाए और लोगों की सेहत का भी ध्यान रखे। बीज बोने के बाद धीरे धीरे एक छोटा सा फल बड़ा होने लगता है। वैरायटीज का इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन आपका नियोजन कैसा है? ट्रीटमेंट, पानी और खाद सही मात्रा में होना चाहिए, फिर क्वालिटी अपने आप आएगी। हर सुबह जल्दी उठकर किसान खेतों में आते हैं। कौन सा फल तैयार है, कौन सा अभी कच्चा है, यह पहचानना सिर्फ अनुभव से आता है। और फिर आता है वो दिन जब महीनों की मेहनत खेतों से बाहर निकलती है। द कटिंग ऑफ वाटरमेलन। सुबह सुबह कटाई शुरू की जाती है। हर तरबूज को ध्यान से उठाया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी भी चोट पूरे माल को खराब कर सकती है। और इसके बाद ये सारा माल भर कर निकलता है मंडी के तरफ। वैसे तो फसल की कीमत मंडियों में तय होनी चाहिए, मगर व्यापारी और किसान आपस में ही कीमतें तय कर लेते हैं और सीधा माल मार्केट में चला जाता है, जिससे किसान के दलाली के पैसे बच जाते हैं। कभी दाम अच्छा मिलता है और कभी पूरी मेहनत के बाद भी नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी किसान हर सीजन नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। और आखिरी में यह तरबूज पहुंचता है आपकी दुकानों तक, दुकानों से आता है सीधा आपकी थाली तक। हम सिर्फ फल खाते हैं, लेकिन इसके पीछे किसी किसान की महीनों की मेहनत छुपी हुई होती है।
अगली बार फल खाते हुए याद रखें कि कोई किसान आपकी मुस्कुराहट के लिए दिन रात काम कर रहा है अपने खेतों में। अगली बार तरबूज खाओ तो सिर्फ स्वाद मत याद रखना, बल्कि महसूस करना उस मिट्टी को, याद करना उस मिट्टी को, उस किसान को याद करना जिसने धूप में जलकर आपकी थाली तक ये मीठा और ठंडा तरबूज पहुंचाया है। मैं तरबूज प्रॉफिट के लिए नहीं लगाया, मैं प्रयोग के लिए की बेस्ट क्वालिटी का माल बना सकूं और हर साल बेहतरीन करूंगा। ये थी जर्नी तरबूज की, सीधा खेतों से आपकी थाली तक। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और तैयार रहिए हमारे ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए। अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान।